जय श्री राधे राधे। आपका हमारे चैनल डिम्पल गर्ग 111 में स्वागत है। आज हम सुनेंगे 5वां अध्याय श्री दुर्गा सप्तशती पाठ। 5वां अध्याय। जय मां शेरों वाली। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक दो असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए, और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीन कर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगा। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगा, और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान में से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को हमारा नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को हमारा नमस्कार है। हम लोग रौद्रा, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपनी तथा सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और नैऋति राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गपारा को सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्ण और धाम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, हमारा बार बार उनको प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति को बारंबार नमस्कार है। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निंद्रा रूप में विराजमान है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप में विराजमान है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में विराजमान है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मात्र रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है उनको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप में इस संपूर्ण संसार में व्याप्त करके स्थित है उनको नमस्कार है। जो पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभिष्ट फल पाने के लिए जिनकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया है, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे और सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं, और जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग में निकले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर में अंबिका निकली थी, इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं, और कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा, और वह फिर शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप हमने आज तक किसी स्त्री में नहीं देखा है। असुरेश्वर, आप यह पता लगाए कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर ले। वह स्त्रियों में रतन है। वह अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए वहां स्थित है, इसलिए आपको उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रतन है वे सब इस समय आपके घर में शोभायमान है। हाथियों में रतन रूप है रावत हाथी है। उच्च श्रवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए थे। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो
कि ब्रह्मा जी के पास था वह सब आपके पास है, और यह पद महापदम नामक खजाना आपने कुबेर से छीना था। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजकिलिनी नामक माला दी थी। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। दैतेंद्र, मृत्यु से उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने छीन ली थी, और वरुण का पाश भी आपके भ्राता निशुंभ के पास है, और समुद्र में पैदा होने वाले सब प्रकार के रत्न भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है, जो अग्नि में न जल सके। ऐसे 2 वस्त्र भी अग्नि ने आपको दिए थे। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रतन रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप ये कल्याणमयी स्त्रियों में रतन रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेधा बोले। चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहाँ देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत और यह तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहला भेजा है वह सुनो। उसने कहा है कि इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है, और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ, और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न है वह सब मेरे पास है। देवराज इंद्र का वाहन है रावत मेरे पास है, जो मैंने उससे छीन लिया है। उच्च श्रवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था, वह उन देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और भी रत्न आभूषण पदार्थ देवताओं के पास थे, वह मेरे पास है। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई पराक्रमी महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझसे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा। दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है, इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी और निशुंभ भी उसकी तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। अतः मैंने जो प्रतिज्ञा की है वह सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा, मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा मेरे बल के समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ तथा पराक्रमी निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीत कर मुझसे विवाह कर ले, इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो और मेरे सामने तुम ऐसी बात न करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो कि शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ और निशुंभ के सामने युद्ध में नहीं ठहर सके, तो फिर तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में ठहर सकेगी। जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी। अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कहा है वह सब आदर पूर्वक सुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो होगा वही उचित समझेंगे, वही करेंगे। जय श्री राधे राधे। ये था 5वां अध्याय। कल सुनेंगे हम 6ठा अध्याय श्री दुर्गा सप्तशती का। तो आप सारे अध्याय जरूर सुनिएगा, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में सुनना बहुत ही ज्यादा बल और शक्ति देने वाला होता है, भक्ति देने वाला होता है। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से हमारा सनातन धर्म बढ़ेगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएगा। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे। जय मां।